एक दिग्गज नेता है बीजेपी के, बड़े मस्त मौला अंदाज के, उनको नमस्कार बोलिएगा। आदित्य प्रेम प्रकाश पांडे जी जुड़ रहे हैं, उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, एक अलग हरफन मौला अंदाज के नेता। जी आदित्य। जी जी शरद जी, दो पुराने मित्र मिल रहे हैं तो शायद मुझे बीच में इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम प्रकाश पांडे जी से आप सीधा बात करें, क्योंकि वो खुद भी चाह रहे थे आपसे बातचीत करना। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम कर रहा हूं पांडे जी। आपसे बात करना हमेशा एक बहुत सुखद अनुभव होता है। नमस्कार। जी जी, आपका अंदाज, आपका राजनीति नमस्कार, का मिजाज नमस्कार। हमेशा प्रसन्नता से भरा हुआ, और आज बीजेपी के लिए प्रसन्नता से भरा हुआ एक अवसर। कैसे देखते हैं विष्णुदेव साय जी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नव चयनित मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मुझको लगता है कि जो छत्तीसगढ़ की अपनी तासीर है और जी। यहाँ की जो सामाजिक जो एक उसकी क्या कहा जाए, जो अंदर जो सोच होती जी। है सामाजिक समरसता के भाव का, और जिसको अपन पॉलिटिकल इसमें जब देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल तीनों जी। का जो कॉम्बिनेशन जो होगा वाह। वो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, इस बार ट्राइबल सीट हम लोगों ने 22 ट्राइबल सीटें जीती जी हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ। और इसलिए शायद ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार किसी मूल आदिवासी नेता के नेतृत्व में ये राज्य जा रहा है, जो यहाँ के लोगों की, आदिवासी भाइयों की पुरानी मांग थी। और शायद ये राज्य जब बना था तब भी इस तरीके की कल्पना थी। जी तो मुझको लगता है कि बहुत सारी जो हमारी जो भाजपा की जितने घोषणा पत्र हैं, क्योंकि इनका देखिए लगातार जब हम लोगों की सरकार थी पिछले 15 सालों में, तो इसमें ये 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं जी और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे इस बात के तब से। तो और 90 में हम लोगों के साथ जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो विधायक थे। तो इनके पास राजनीतिक अनुभव काफ़ी है, सरकार और संगठन के बीच तालमेल करके चलने का भी अनुभव है। जी। तो ये अच्छे से सरकार और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो अपेक्षा है और छत्तीसगढ़ की जो जन आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति में मुझको लगता है कि काफ़ी सक्षम और समर्थ होंगे। अब बिल्कुल आपने बखूबी इसको डिस्क्राइब किया है। ये भी आपसे सर मैं जानना चाहूँगा कि हालांकि ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, जिसका आप भी एक बहुत अहम हिस्सा हैं, वो सब मिलजुल के तय करेंगे, लेकिन फिर भी अरुण साव जी हैं, सांसद पद से इस्तीफा दिया है, रेणुका जी हैं, ओपी चौधरी जी को भी बड़ा आदमी बनाने की बात कह के अमित शाह जी गए हैं, विजय शर्मा जी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण जीत हासिल की। डिप्टी सीएम का फार्मूला, ये मैं कोई आपसे सैद्धांतिक सवाल नहीं कर रहा हूं छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या आपको लगता है कि अच्छा है कि उत्साह बढ़ाने के लिए नेताओं का ये एक अच्छा सेटअप है डिप्टी सीएम? अब ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में है। हालांकि डिप्टी सीएम सिर्फ एक ऑनरेरियम होता है। जी सर, जहाँ तक बिल्कुल सही। संवैधानिक दृष्टि देखें तो वो पार्ट ऑफ कैबिनेट ही रहते हैं। जी हाँ। लेकिन उनको पॉलिटिकली थोड़ा सा ये करने के लिए होता है। और इस संबंध में पार्टी ने अभी क्या निर्णय लिया है, अभी जो कुछ है वो फ्लैश हो रहा है आप लोगों के न्यूज़ से ही। जी। और मैंने कहा कि जहाँ तक सारे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो है तो उसमें जो प्रोजेक्शन है आने वाले समय में, तो मुझको लगता है कि पार्टी जब सोचेगी तो हर दृष्टि से सोचेगी कि जो सामाजिक संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन है, राजनीतिक जो योग्यताओं का संतुलन है, तो मुझको लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द कैबिनेट जरूर होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा सर। मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चा रही है इस चुनाव में।
और इसका जादू 3 राज्यों में तो इस तरह सर चढ़कर बोला कि आज आपने 3 राज्यों में, यानी ये मुकाबला आपने ख़त्म किया है एक तरह से बहुत ही बड़ी बढ़त लेकर। ख़ासतौर से मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव के पहले। मोदी एक बड़ा अहम चेहरा मोदी जी हो गए हैं अब, और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि उनका चेहरा एक जीत की गारंटी के तौर पर भी देखा जा रहा है, इस पर आपकी एक टिप्पणी ज़रूर हम चाहेंगे। निश्चित तौर पर पहली बार देश में हम लोगों ने, आपने भी महसूस किया होगा, पिछले 9 वर्षों में हम लोगों ने अभी तक जितने प्रधानमंत्री देखे या जो भी हम लोग खुद जब 1914 में आप बने थे तो ये मानते थे कि भाई चर्चाओं में कि मोदी जी जो कर रहे हैं, अक्सर जो पॉलिटिशियन होते हैं किसी एक हिस्से को पकड़ते हैं जी, लेकिन ये 360 डिग्री पे काम करते हैं जी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, आपके डिफेंस में, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मतलब पूरा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें ये काम नहीं कर रहे जी। हैं। और पिछले 9 साल में जो उनका प्लान था, ये नहीं रहा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भगे तो सोशल गायब हो गया, अब सोशल की ओर भगे तो इकोनॉमिकल गायब हो गया, इकोनॉमिकल भगे तो जो फॉरेन रिलेशंस है उसमें गायब हो गया, फिर डिफेंस में गए तो आपके बॉर्डर्स और ये गायब हो गया। तो ये जो है, और उसके साथ साथ उन कामों का वोट में कन्वर्सन कराना, पार्टी के लिए भी उतना काम करना, तो ये तो मार्वलस है। और मैं समझता हूँ यही पूरे बीजेपी को आज जो है इस स्तर पे ले आया है। वरना चुनाव के काफ़ी पहले लोग तो चाहे मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़, 2 के बारे में तो क्लियर नहीं बोल रहे थे। जी, जी, बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब, और बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं फिर बताऊंगा कि डॉक्टर प्रेम प्रकाश पांडे जी की अगर मैं बात करूं तो एक अद्भुत राजनेता हैं, बहुत हरफन मौला, बहुत प्रसन्नचित्त, बहुत आनंदित रहने वाले, और अभी बहुत कुछ राजनीति के आकाश में आगे जाने की उनकी संभावनाएं हमेशा बनी हुई हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव की जीत हार से परे वो छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बहुत अहम चेहरा हैं, और आगे भी उनको कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है। कम से कम इसके लिए तो हम उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो आपको ये बता दें ऋतु, दर्शकों को, व्यूवर्स को ये हम बता दें कि छत्तीसगढ़ को तो नवचयनित और विधायक दल का सर्वसम्मति से चुना गया चेहरा विष्णुदेव साय जी के रूप में मिल गया है, और